Hello, good morning, students. Today in 11th class mathematics, we are continuing our discussion on conic sections. Conic sections में बच्चों last class में we have discussed in detail about parabola. Parabola के जो main features हैं वो अभी हम लोग आज फिर से discuss करेंगे. Y square is equal to 4ax. This was the equation. ये equation अगर है तो इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं कि this particular graph or this particular equation will represent a curve which will exist only for positive values of x. x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप x की नेगेटिव वैल्यूज लोगे, अगर आपने x की नेगेटिव वैल्यूज ली तो y स्क्वायर नेगेटिव आएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस कर्व एग्जिस्ट only for positive values of x. ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 0 आएगी. एक पॉइंट ये है. फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने इसमें ये बताया था कि x की वैल्यू अगर आपने a ले लिया तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 4a स्क्वायर. तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2a आएगा. x की वैल्यू a लेने पर y की वैल्यू प्लस 2a और y की वैल्यू माइनस 2a. तो ये a कॉमा 2a एक पॉइंट पता चल गया और a कॉमा माइनस 2a एक और पॉइंट पता चल गया. इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आने वाला है. दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ विच वी गेट एंड दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज व्हाट? द फोकस. ये फोकस है और ये वाला पॉइंट बच्चों इसका वर्टेक्स है और ये इसकी एक्सिस है जो कि फोकस और वर्टेक्स से पास हो रही है. दिस इज द एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन विच इज लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द फोकस. इसमें ये वर्टेक्स के एक तरफ फोकस है, दूसरी तरफ डायरेक्ट्रिक्स है. जितने डिस्टेंस पर फोकस है उतने ही डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स है. और इसकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी? x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a रहेगा. तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस ए इज इक्वल टू 0. तो ये सारी चीजें बच्चों अभी हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की. आज अभी हम लोगों ने जल्दी से इसको सम अप कर लिया. तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं बच्चों? इसके मेन फीचर्स हैं वर्टेक्स 0 0, दिस इज टर्म्ड एज द वर्टेक्स. फिर फोकस ये a कॉमा 0. एक्सेस बच्चों इसकी एक्सेस कौन सी है? एक्स एक्सेस यानी y इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है? तो डायरेक्ट्रिक्स इसमें x इज इक्वल टू माइनस ए, ये आ गया. और इसमें एक और चीज लैटस रेक्टम. तो लैटस रेक्टम की लेंथ. लैटस रेक्टम क्या होता है ये भी अभी हमने बताया था. अ फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. एक्सिस से पास होने वाला कोई भी कॉर्ड फोकल कॉर्ड कहलाएगा, लेकिन एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है तो ये लैटस रेक्टम कहलाता है. इसको भी हम लोग लैटस रेक्टम बोलते हैं. और ये लैटस रेक्टम की लेंथ बच्चों 2a और 2a कितना आ जाएगा? 4a. तो लैटस रेक्टम की लेंथ बच्चों 4a आएगी. तो अभी हम लोगों ने आज क्या किया? वी हैव सिंपली रिवाइज्ड ऑल द फैक्ट्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास. कल की पूरी क्लास में जो कुछ भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके मेन की पॉइंट्स अभी हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कस कर लिए. अब इसी के बेसिस पर जिन लोगों ने वो क्लास मिस कर दी वो जरूर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा. अब उसके बाद y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x. इसको अगर आप देखो so this will exist only for negative values. Only for negative values. x की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा. जैसे x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी. x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 0 आएगी. x की वैल्यू माइनस ए ले लो. x की वैल्यू माइनस ए अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 4a इंटू माइनस ए यानी 4a स्क्वायर आ जाएगा. ठीक. अब इसके बाद बच्चों y की वैल्यू प्लस माइनस 2a ऐसा कुछ मिलेगा. अब देखना इसमें
ये 0 0, एक पॉइंट ये हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट -a पर y की वैल्यू 2a और x की वैल्यू -a पर -2a। तो ये पॉइंट पे हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये -a, 2a आ गया और ये -a, -2a आ गया। तो पैराबोला का शेप कैसा आ जाएगा बच्चों? दिस विल बी द टाइप ऑफ ग्राफ। और पैराबोला के अंदर ये वाला पॉइंट बच्चों ये फोकस है, तो ये -a, 0 इसका फोकस आ गया। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस के बीच में a, उतने ही डिस्टेंस पर ऑन दी अदर साइड ऑफ द वर्टेक्स यू हैव द डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब चूंकि ये डिस्टेंस a है, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x = +a। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम लोगों ने इस पूरे पैराबोला को उठाकर ऐसा टर्न करके ऐसा रख दिया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। वर्टेक्स कितना बच्चों? वर्टेक्स 0 0, फोकस, बस इनके मेन पॉइंट्स बच्चों याद रखना, -a, 0, डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन x = a और एक्सिस तो बच्चों ये वाली लाइन विच पासेस थ्रू वर्टेक्स एंड फोकस, ये x एक्सिस है, मतलब y = 0। लैटिस रेक्टम की लेंथ बच्चों, ये लैटिस रेक्टम आ जाएगा, ये 2a, ये 2a, तो लैटिस रेक्टम की लेंथ बच्चों 4a आ गई। तो ये अभी हम लोग बोलते हैं दो टाइप के पैराबोलास अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिए। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हम आपको इसमें डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में वी आर हैविंग 2 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। इसको बच्चों हम चाह रहे हैं कि इसको रब भी नहीं करें और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी हो जाए। अब देखो इसमें y² = 12x, इन दोनों फॉर्म्स में से कौन सा वाला फॉर्म है ये बच्चों? y² = 12x, तो ये वाला फॉर्म। इसको इस फॉर्म में लिखो, y² = 4 × 3 × x, तो इससे a की वैल्यू बच्चों 3 मिल गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 11.3। हमने अलग कलर इसलिए यूज कर लिया बच्चों कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मेन डायग्राम आपका बना है, सारी चीजें सामने लिखी हुई हैं, है ना। सो वील जस्ट हैव अ कंपैरिजन। अब इसमें क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, वर्टेक्स। ये सारी चीजें बतानी है आपको, वर्टेक्स बताना, फोकस बताना, एक्सिस बताना, डायरेक्ट्रिक्स बताना, ये सब कुछ बताना, और लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। तो देखो अभी हम ये इसी रेड कलर से लिखते जाएंगे। वर्टेक्स इसका कितना आ जाएगा बच्चों? वर्टेक्स इसका आंसर 0 0। ठीक। फोकस कितना आ जाएगा? a0 यानी 3, 0। एक्सिस क्या आ जाएगी? ये एक्स एक्सिस जो है इसकी एक्सिस रहेगी, और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y = 0। लैटिस रेक्टम क्या आ जाएगा? तो लैटिस रेक्टम 4a होता है, तो 4 × a यानी 4 × 3 यानी 12 इसका आंसर आ गया। और क्या पूछा? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = what? -3। ये सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बस आपको ये जो मेन फीचर्स हैं इसके वो याद रखने। ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।
फिर इसके बाद बच्चों फर्स्ट के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं. वी आर जस्ट ब्रेकिंग द सीक्वेंस, है ना. एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स एक बार कर लें, फिर उसके बाद अभी हम लोग विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1 to 6. सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सिर्फ इसी टाइप के डिस्कस कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. अब क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 6. आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए अभी हमने क्या किया है, आई एम यूजिंग रेड कलर फॉर द क्वेश्चंस. अब इसको रब कर दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x. अब इसको कैसे लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, अब कितना लिख लें, ये 10 आ जाए यहां पर. ऐसा लिख सकते हैं. तो देखो कैंसिल होगा, 2 2s are 4, 2 5s are 10. तो अब 4 इंटू ए इंटू एक्स, ऐसा फॉर्म लिखना था, 4 इंटू ए इंटू एक्स. तो 4 लिख लिया, x लिख लिया, a कितना आ जाएगा इससे, a की वैल्यू 5/2. बस इतना सा ही काम करना है. अब लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग दिस विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. कंपेयर करो, आंसर कितना आ जाएगा, वर्टेक्स 0 0. फोकस बच्चों, क्वेश्चन देखो, अभी हम रेड कलर से सॉल्व कर रहे हैं. a, 0, a, 0 यानी 5/2, 0. एक्सेस क्या आ जाएगी, एक्सेस में कोई चेंज नहीं है, y इज इक्वल टू 0. लैटस रेक्टम कितना आ जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों 5/2 है. ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा लैटस रेक्टम. डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -5/2. ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया. वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 6. अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है. अब हम ये वाला पार्ट रब कर दे रहे हैं बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस, और इस पर बेस्ड 1 to 6 में अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है. अब हम ये पार्ट रब कर रहे हैं. विल बी हैविंग सम स्पेस आल्सो, थोड़ी सी जगह भी बन जाएगी बच्चों ना. 1 to 6 में बच्चों सीक्वेंस अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक किया है फॉर द ऑब्वियस रीजंस. अभी हमने आपको बताए हैं क्या कि आपको एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस कर लें. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और 5 हुआ सर. क्वेश्चन नंबर 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x. अब आप इसको इससे कंपेयर करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू कुछ इंटू x, है ना. ये 2 लिख लिया, तो इससे a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 2 आ गई. अब बताओ वर्टेक्स, ये लिखे हुए सारे, वर्टेक्स कितना आ जाएगा, 0 0. फोकस -a0, -a0. ये याद रखना, इसको देखते ही साथ ये समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव साइड की तरफ ओपन अप होगा, मतलब ऐसा कुछ. और नेगेटिव साइड की तरफ ओपन अप होगा तो इसका जो फोकस है वो इसके अंदर लाई करता है. फोकस इसके अंदर लाई कर रहा है तो मतलब ये -a, 0. तो ये फोकस कितना आ जाएगा, -2, 0. डायरेक्ट्रिक्स कहां पर लाई करती है, जितने डिस्टेंस पर ये है वर्टेक्स से उतने ही डिस्टेंस पर ऑन दी अदर साइड. अब ये a डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर ऑन दी राइट साइड.
तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू a। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ये है डायरेक्ट्रिक्स। अब एक्सिस कौन सी हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी बच्चों एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। फिनिश। लेटस रेक्टम 4a, मतलब 4 into 2 यानी 8 आ गया। So we have finished question number 1, we have finished question number 5, question number 3। 1, 3 और 5 अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप अभी हम लोग इसमें लेने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें x के ऊपर इवन पावर्स हैं, मतलब दिस कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर x के ऊपर इवन पावर लगा है मतलब दिस कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, दी y एक्सिस। मतलब x एक्सिस के इस तरफ जैसा ग्राफ है वैसे इस तरफ भी आएगा। अब इसको अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखो इसमें y इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते, मतलब क्या है, ये नीचे की तरफ यहां पर जो कर्व है यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। y की नेगेटिव वैल्यूज यहां पर होती हैं। सो द कर्व does not exist below the x axis। x axis के नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ये चीज पता चल गई। फिर इसके बाद y की वैल्यू प्लस a ले लो तो x स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर हो जाएगी। 4a इंटू y की वैल्यू a यानी 4a स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2a। y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज मिलने वाली है। y की अगर आप एक वैल्यू ले लोगे बच्चों तो x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ आएगा ये प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट्स ही काफी हैं, 0 0। फिर उसके बाद y की वैल्यू a, y की वैल्यू a पर x की वैल्यू प्लस 2a भी है और माइनस 2a भी है। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, माइनस 2a कॉमा a और 2a कॉमा a, ऐसा कुछ आ गया। ये पैराबोला बन गया। अब पैराबोला में ये वाला पॉइंट बच्चों क्या रहेगा, ये फोकस रहेगा, ये क्या रहेगा, फोकस। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 कॉमा a, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर। अच्छे समझना सारी चीजें। जितना डिस्टेंस, ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ये ओरिजिन रहेगा और ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ही पता चल गया। उसके बाद अभी हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स और फोकस से पास होने वाली लाइन ये एक्सिस कहलाती है। तो एक्सिस कौन सी आ गई, y एक्सिस। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0। सारी चीजें बच्चों अभी हम लोगों की कल की क्लास से रिलेटेड है ना। वर्टेक्स ही पता चल गया, फोकस ही पता चल गया। अब डायरेक्ट्रिक्स कहां पर होती है बच्चों, जितना डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस में होता है उतने ही डिस्टेंस पर ऑन दी अदर साइड ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स से फोकस जितनी दूर है उतनी ही दूर पर ऑन दी ऑपोजिट साइड डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो लो भाई ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब ये लाइन कैसी है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं,
y इक्वल टू डिस्टेंस, तो बच्चों डिस्टेंस है -a, a डिस्टेंस है लेकिन नेगेटिव साइड पर लाई कर रहा है, इसलिए y इक्वल टू -a। तो ये अभी हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन के बेसिस पर सारी चीजें बता दी। सारी चीजें अब क्या क्या हैं, इसकी सम अप करें बच्चों, ये रब कर दे रहे हैं। वर्टेक्स 0 0, फोकस A0, सॉरी 0 A, एक्सिस y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम अभी हमने हमेशा बताया आपको क्या, दिस इज अ फोकल कॉर्ड, मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये लेटस रेक्टम आ जाएगा। और ये कितना है, 2a है, ये भी 2a है। अब नेगेटिव साइड पे है इसलिए -2a लिख लेते हैं, है ना। तो ये 2a और 2a मिलाकर लेटस रेक्टम की लेंथ बच्चों कितनी 4a आ जाएगी। तो इसमें क्या चीज चेंज हुआ, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। एक तो फोकस में चेंज आया, लिखने का तरीका भर चेंज हो गया, है तो वैसे ही A0 था, यहां पर 0a, एक्सिस वहां पर कौन सी वाली थी, ये एक्स एक्सिस जिसको y इक्वल टू 0 लिखते थे, यहां पर x इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये भी चेंज हो गई। अब देखो, अब इस पर बेस्ड, इसमें याद रखना ये x² इज इक्वल टू 4a/, मतलब क्या रहेगा, x के ऊपर इवन पावर, x के ऊपर इवन पावर का मतलब क्या है, द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मतलब y एक्सिस की इस तरफ जैसा ग्राफ है वैसे इस तरफ भी आएगा, मतलब ये ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। अब इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे ऐसा कुछ, तो ये x² इज इक्वल टू -4ay वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। एक ये वाला रहेगा y² इज इक्वल टू 4ax, इस तरफ जो जाता है, और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में y² इज इक्वल टू -4ax। आप एक बार पैटर्न को फॉलो कर लो तो कहीं पर भी ये चीजें याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप फ्रेम कर सकते हो। ये कौन सा, y² इज इक्वल टू 4ax, ये कौन सा, y² इज इक्वल टू -4ax, ठीक। उसके बाद ये कौन सा है, x² इज इक्वल टू 4ay, ये कौन सा आ जाएगा, x² इज इक्वल टू -4ay। ये अभी डिस्कस नहीं किया, ये डिस्कस करेंगे। चलो अब इस पर भी बच्चों पहले प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ गई थी, दोनों एक साथ ले लिए थे। सो वील बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन x² इज इक्वल टू 4ay। 1, 3 और 5 हो गया है। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 2, इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, x² इज इक्वल टू 6y, x² इज इक्वल टू 6y। अब इसमें x² इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना लिख लें, 3/2। a की वैल्यू बच्चों 3/2 आ गई। अब a की वैल्यू 3/2 आ गई, तो अब देखो सारी चीजें लिख सकते हैं। वर्टेक्स क्या आ जाएगा बच्चों, 0 0, फोकस क्या आ जाएगा, 0a, और ये x इज इक्वल टू 0। सिर्फ कंपेरेबल कर रहे हैं, y इक्वल टू -a, -3/2, ठीक। और 4a मतलब 4 इंटू a की वैल्यू 3/2, 6 आ जाए। सो दिस इज द आंसर टू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5। अब 4 और 6 और ले ले रहे हैं। चलो इसको रब कर दे रहे हैं।
लास्ट टाइप है इसमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इसमें बताओ तो क्या चीज है, y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि y की पॉजिटिव वैल्यूज लोगे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। पहली चीज, ये कहां पर एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट ओनली फॉर नेगेटिव वाइज, नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ऑफ y के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब देखो पॉइंट्स, y इक्वल टू 0 ले लो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 0, एक पॉइंट ये आ गया। फिर y की वैल्यू -a ले लो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4a इंटू -a यानी 4a स्क्वायर, तो x की वैल्यू +-2a आ गई। ड्रॉ कर लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। फिर उसके बाद y की वैल्यू -a पर, y की वैल्यू -a ले लिया, x की वैल्यू इसका डबल, इसका डबल, -a -2a, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अब ये वाला पॉइंट बच्चों, ये 0, -a, फोकस आ गया, ये वर्टेक्स आ गया 0 0, वर्टेक्स, ये फोकस। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस में है उतने ही डिस्टेंस पर ऑन दी अदर साइड डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगी। हाँ, लेकिन उसके पहले एक्सेस बता दें, वर्टेक्स और फोकस से लाइन जो पास हो रही है वो एक्सेस, तो ये एक्सेस आ गई, और ये वाई एक्सेस है, इसलिए इसको x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर और a डिस्टेंस पर ये डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या आ गया? डायरेक्ट्रिक्स। ये अगर a है तो ये डिस्टेंस भी a रहेगा, और ये x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू a आएगा, है ना? तो अब सारी चीजें इसकी लिख दें बच्चों, क्या? वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लैटिस रेक्टम। देखो वर्टेक्स कितना है? 0 0। फोकस कितना है? 0, -a। एक्सिस क्या है? y एक्सिस, यानी x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a। लैटिस रेक्टम क्या आ जाएगा? ये 2a और 2a मिलाकर लैटिस रेक्टम बच्चों, ये लैटिस रेक्टम आ गया। लैटिस रेक्टम हमेशा की तरह 4a। ये सारे की फीचर्स आ गए, सभी में बिल्कुल लगभग ऐसी हैं, थोड़ा इधर उधर करना है आपको वैल्यूज को। अब कौन सा क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों एक साथ ले ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। अब इसको इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 4 इंटू वाई, 16 आ गया, a की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 9/4 इंटू वाई, -4ay बनाना है, कैंसिल करके देखो -9y ही आ रहा है,
तो a की वैल्यू 9/4 आ गई। बस a इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दोनों एक साथ यहां पर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये फायदा हो गया। चलो क्या आ जाएगा, वर्टेक्स 0 0, फिर इसके बाद फोकस 0, -4, फिर ये x = 0 आ गया, ये y = a, मतलब y = 4, और लेटस रेक्टम कितना आ गया बच्चों, 4 × a, तो यानी 4 × 4 यानी 16। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये 0 0 0, -a कितना है इसका, -9, 9/4 है। एक्सिस ये वाली एक्सिस है। फिर डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बच्चों, y = 4, सॉरी y = a, y = 9/4, और लैटस रेक्टम 4 × 9/4, 9 आ जाए। अब बच्चों अब आज के लिए इतना ही। We will continue with the remaining part of the exercise in the next one. That's all for today.